मगध केवल एक साधारण राज्य नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत की राजनीतिक एकता की पहली मजबूत नींव था। गंगा के उपजाऊ मैदान, लोहे के समृद्ध भंडार और रणनीतिक राजधानी के कारण मगध तेजी से शक्तिशाली बन गया। यहाँ के शासकों ने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि केंद्रीकृत शासन, मजबूत सेना और कर व्यवस्था की ऐसी परंपरा स्थापित की जिसने आगे चलकर महापद्म नंद के विशाल नंद साम्राज्य और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के महान मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार मगध का उदय भारत में साम्राज्यवादी शासन, प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापक राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार मगध ने अपनी भौगोलिक शक्ति, प्राकृतिक संसाधनों, मजबूत सेना और दूरदर्शी शासकों के बल पर अन्य महाजनपदों को पीछे छोड़ दिया। हम जानेंगे कि गंगा की उपजाऊ भूमि, लोहे की उपलब्धता और व्यापारिक मार्गों ने इसे आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध बनाया तथा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों की नीतियों ने इसके राजनीतिक विस्तार को कैसे गति दी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मगध की प्रशासनिक व्यवस्था और सामरिक शक्ति ने पूरे उत्तर भारत की राजनीति को बदल दिया और आगे चलकर नंद तथा मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों के उदय का मार्ग कैसे प्रशस्त किया। मगध की शक्ति का सबसे बड़ा कारण उसकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी। गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित होने के कारण यहाँ कृषि अत्यंत समृद्ध थी, जिससे राज्य को स्थायी आर्थिक आधार मिला। गंगा, सोन और अन्य नदियों के कारण व्यापार और यातायात आसान हुआ, जिससे दूर दूर के क्षेत्रों से संपर्क बना। इसके अलावा आसपास के जंगलों से हाथी और लकड़ी मिलती थी, जो सेना और निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी थे, जबकि निकटवर्ती क्षेत्रों में लोहे की प्रचुर उपलब्धता ने हथियार निर्माण को बढ़ावा दिया। इन सभी प्राकृतिक सुविधाओं ने मगध को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य रूप से इतना सशक्त बना दिया कि वो धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर आया। और कैसे इसने पूरे उत्तर भारत को बदल दिया, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। मगध ने पहली बार छोटे छोटे राज्यों और महाजनपदों की राजनीति को पीछे छोड़कर एक व्यापक साम्राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। यहाँ विकसित केंद्रीकृत प्रशासन, नियमित कर व्यवस्था और विशाल स्थायी सेना ने शासन की नई परंपरा स्थापित की। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, नगरों का विकास और राजनीतिक एकीकरण ने उत्तर भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक जुड़ा हुआ बना दिया। यही परिवर्तन आगे चलकर नंद और मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों की नींव बना और भारत में बड़े साम्राज्यों के उदय की शुरुआत हुई। इन सभी प्राकृतिक और भौगोलिक संसाधनों ने मगध को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से असाधारण रूप से सशक्त बना दिया। उपजाऊ भूमि से प्रचुर कृषि उत्पादन हुआ, जिससे राज्य को स्थिर आय और विशाल जनसंख्या का समर्थन मिला। नदियों ने व्यापार और आवागमन को आसान बनाया, जिससे बाजारों का विस्तार हुआ और संपत्ति बढ़ी। वहीं लोहे की उपलब्धता ने बेहतर हथियार और औजार बनाने में मदद की, जिससे सेना अधिक शक्तिशाली और संगठित बनी। जंगलों से प्राप्त हाथियों और लकड़ी ने युद्ध क्षमता तथा निर्माण कार्यों को मजबूत किया। इन सभी कारकों ने मिलकर मगध को ऐसा सुदृढ़ आधार दिया, जिसके बल पर वो अन्य महाजनपदों को पीछे छोड़कर उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बन सका। मगध का उत्थान केवल उसकी भौगोलिक और आर्थिक शक्ति के कारण ही नहीं, बल्कि उसके दूरदर्शी और सक्षम शासकों के कारण भी हुआ। इन शासकों ने युद्ध, कूटनीति और प्रशासन तीनों क्षेत्रों में संतुलित नीति अपनाई। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर राजनीतिक मित्रता बढ़ाई। जहां आवश्यकता पड़ी वहां युद्ध कर राज्य का विस्तार किया और साथ ही कर व्यवस्था व प्रशासन को संगठित बनाया। ऐसी नीतियों के कारण मगध केवल क्षेत्रफल में ही नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था और सैन्य शक्ति में भी अन्य महाजनपदों से आगे निकल गया। यही कारण था कि आगे चलकर यही भूमि विशाल साम्राज्यों के उदय का केंद्र बनी। बिंबिसार मगध के उन प्रारंभिक शासकों में से थे जिन्होंने राज्य को संगठित और शक्तिशाली बनाने की ठोस नींव रखी। उन्होंने केवल युद्ध पर ही निर्भर रहने के बजाय कूटनीतिक विवाहों की नीति अपनाई, जिससे कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित हुए और मगध की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। जहां आवश्यक हुआ वहां उन्होंने सैन्य शक्ति का प्रयोग कर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इस संतुलित नीति के कारण मगध को स्थिरता, सुरक्षा और विस्तार तीनों लाभ मिले, जिसने आगे चलकर इसे उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर किया। अजातशत्रु मगध के ऐसे शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने राज्य की सैन्य और सामरिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
उन्होंने युद्ध तकनीक में नवाचार करते हुए नए प्रकार के हथियारों का उपयोग शुरू करवाया और दुर्ग निर्माण पर विशेष ध्यान दिया, जिससे राज्य की सीमाएं अधिक सुरक्षित हो सकी। उनके समय में राजधानी की रक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया ताकि बाहरी आक्रमणों से राज्य सुरक्षित रह सके। इन कदमों के कारण मगध न केवल युद्ध में अधिक सक्षम बना, बल्कि राजनीतिक रूप से भी स्थिर और संगठित शक्ति के रूप में उभरा, जिसने आगे चलकर उसके विशाल विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। महापद्म नंद को मगध के इतिहास में उस शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने पहली बार इस राज्य को एक विशाल साम्राज्य का रूप दिया। उन्होंने अनेक क्षत्रिय राजाओं और छोटे राज्यों को पराजित कर मगध की सीमाओं का व्यापक विस्तार किया और एक सुदृढ़ केंद्रीकृत शासन स्थापित किया। उनकी विशाल सेना, प्रभावी कर व्यवस्था और कठोर प्रशासन ने राज्य की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इसी कारण उन्हें प्राचीन ग्रंथों में क्षत्रियों का विनाशक तक कहा गया है। महापद्म नंद के समय मगध केवल एक शक्तिशाली राज्य ही नहीं रहा, बल्कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के उदय की मजबूत नींव तैयार की। आगे चलकर यही भूमि उस महान साम्राज्य की जन्मस्थली बनी, जिसने पहली बार लगभग पूरे भारत को एक शासन के अधीन लाने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी मगध की शक्ति, प्रशासनिक परंपरा और सैन्य आधार को आगे बढ़ाते हुए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंदों से प्राप्त विशाल संसाधनों, संगठित शासन व्यवस्था और रणनीतिक राजधानी पाटलिपुत्र के सहारे उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर सम्राट अशोक के समय विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाने लगा। इस प्रकार मगध केवल एक राज्य नहीं रहा, बल्कि भारत के प्रथम महान साम्राज्यवादी युग की शुरुआत का आधार बन गया। मगध की राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी, जो पहाड़ियों से घिरा होने के कारण स्वाभाविक रूप से सुरक्षित नगर माना जाता था। यही कारण था कि शुरुआती मगध शासकों ने इसे प्रशासन और शासन का केंद्र बनाया। लेकिन जैसे जैसे मगध का विस्तार हुआ, व्यापार और सामरिक नियंत्रण के लिए अधिक उपयुक्त स्थान की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र बनाया गया, जो गंगा के तट पर स्थित होने के कारण व्यापार, परिवहन और शासन संचालन के लिए अत्यंत अनुकूल था। राजधानी के इस परिवर्तन ने मगध की शक्ति और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर बनकर उभरा, जिसने मगध की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम के पास स्थित होने के कारण यह व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इसी कारण राज्य की आय और आर्थिक शक्ति बढ़ी। साथ ही ये प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयुक्त था, क्योंकि यहाँ से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान था। मजबूत दुर्ग, सुव्यवस्थित नगर योजना और विशाल सेना की उपस्थिति ने इसे सैन्य केंद्र भी बना दिया। इस प्रकार पाटलिपुत्र केवल राजधानी ही नहीं रहा, बल्कि मगध की राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति का हृदय बन गया। मगध के शासकों ने शासन को केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित प्रशासन के आधार पर मजबूत बनाया। उन्होंने एक विशाल और स्थायी सेना का गठन किया, जिससे राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहीं और विस्तार संभव हुआ। साथ ही नियमित और व्यवस्थित कर व्यवस्था लागू की गई, जिससे राज्य को स्थिर आय प्राप्त होती रही और प्रशासन तथा सेना का खर्च आसानी से चल सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शासन को केंद्रीकृत बनाया गया, जहां अंतिम निर्णय राजा और उसके प्रशासनिक तंत्र के हाथ में होता था। इस संगठित व्यवस्था के कारण मगध अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक स्थिर, शक्तिशाली और विस्तारशील राज्य बन सका। इन सभी नीतियों और संसाधनों के कारण मगध धीरे धीरे अन्य महाजनपदों से आगे निकल गया। जहां कई राज्य आपसी संघर्षों और कमजोर प्रशासन में उलझे रहे, वहीं मगध ने मजबूत सेना, संगठित कर व्यवस्था और केंद्रीकृत शासन के बल पर स्थिरता प्राप्त की। आर्थिक समृद्धि, सामरिक शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व ने इसे केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहने दिया, बल्कि उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक ताकत बना दिया। इसी बढ़त ने आगे चलकर इसे विशाल साम्राज्यों के उदय का केंद्र बना दिया और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसकी विशिष्ट पहचान स्थापित की। संक्षेप में कहा जाए तो मगध की शक्ति किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि अनेक भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का संयुक्त प्रभाव था। उपजाऊ भूमि ने इसे समृद्ध कृषि आधार दिया, नदियों ने व्यापार और संपर्क को बढ़ाया, लोहे और वन संसाधनों ने इसकी सैन्य क्षमता को मजबूत किया, जबकि दूरदर्शी शासकों ने संगठित प्रशासन और विस्तारवादी नीति अपनाई। इन सभी कारणों ने मिलकर मगध को इतना सशक्त बना दिया कि वो न केवल अन्य महाजनपदों से आगे निकल गया, बल्कि आगे चलकर भारत के प्रथम महान साम्राज्यों के उदय का केंद्र भी बना। उपजाऊ भूमि मगध की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण आधार थी। गंगा के मैदानों की समृद्ध और जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ कृषि अत्यंत फलदायी होती थी, जिससे अनाज का भरपूर उत्पादन होता था। इस कृषि समृद्धि ने राज्य को स्थिर आय, बड़ी जनसंख्या और खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की, जो किसी भी शक्तिशाली राज्य के लिए आवश्यक होती है। किसानों की समृद्धि से कर संग्रह बढ़ा, नगरों का विकास हुआ और सेना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हुए। इसी मजबूत कृषि आधार ने मगध को आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ बना दिया कि वो अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक स्थिर और शक्तिशाली बन सका। लोहे के संसाधन मगध की शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक थे। आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर वर्तमान झारखंड और दक्षिण बिहार के इलाकों में लोहे की प्रचुर उपलब्धता थी,
जिससे मजबूत हथियार, कवच और औजार बनाए जा सकते थे। इससे न केवल मगध की सेना अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनी, बल्कि कृषि और निर्माण कार्य भी तेजी से विकसित हुए। लोहे के औजारों ने जंगलों की कटाई, भूमि विस्तार और उत्पादन वृद्धि को संभव बनाया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई। इन तकनीकी और सैन्य लाभों ने मगध को अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक सक्षम और विस्तारशील शक्ति बना दिया। शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक मगध की उन्नति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण थे। यहाँ के राजाओं ने केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि कूटनीति, प्रशासन और आर्थिक नीति में भी समझदारी दिखाई। उन्होंने विवाह संधियों, सैन्य विजय और संगठित शासन के माध्यम से राज्य का विस्तार किया तथा स्थिरता बनाए रखी। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे शासकों की नीतियों ने राज्य को निरंतर मजबूत किया और प्रशासन को केंद्रीकृत रूप दिया। इन नेतृत्व गुणों के कारण मगध अन्य महाजनपदों से आगे निकलकर उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बन सका। मजबूत प्रशासन मगध की स्थिरता और विस्तार का मुख्य आधार था। यहाँ शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत थी, जिसमें कर संग्रह, न्याय व्यवस्था, सेना प्रबंधन और प्रांतीय नियंत्रण स्पष्ट रूप से संगठित थे। अधिकारियों की नियुक्ति, नियमित राजस्व व्यवस्था और कठोर कानूनों ने राज्य को अनुशासित बनाए रखा। इसी प्रशासनिक दक्षता के कारण संसाधनों का सही उपयोग हुआ, सेना को निरंतर सहयोग मिला और जनता पर शासन प्रभावी बना रहा। इस सुव्यवस्थित शासन तंत्र ने मगध को केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि दीर्घकाल तक स्थिर और विस्तारशील राज्य बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणनीतिक राजधानी मगध की शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण थी। जब राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र बनाया गया, तो इससे राज्य की राजनीतिक और सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ गई। ये नगर गंगा और अन्य नदियों के किनारे स्थित होने के कारण व्यापार, आवागमन और संचार का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान था, जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी हुआ और सीमाओं की रक्षा भी बेहतर ढंग से की जा सकी। इस प्रकार रणनीतिक रूप से चुनी गई राजधानी ने मगध को केवल एक शक्तिशाली राज्य ही नहीं, बल्कि विस्तारशील साम्राज्य बनने की दिशा में निर्णायक बढ़त दिलाई। इन्हीं सभी भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से मगध भारत का पहला महान साम्राज्य बन सका। उपजाऊ भूमि ने इसे समृद्धि दी, नदियों और व्यापारिक मार्गों ने आर्थिक शक्ति बढ़ाई, लोहे और वन संसाधनों ने सैन्य क्षमता को मजबूत किया, जबकि दूरदर्शी शासकों और संगठित प्रशासन ने राज्य को स्थिरता और विस्तार की दिशा दी। इन सबके परिणाम स्वरूप मगध केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वो प्राचीन भारत में व्यापक राजनीतिक एकीकरण और साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत का प्रतीक बन गया। मगध का उदय केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत में व्यापक राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। पहली बार मगध ने छोटे छोटे जनपदों और गणराज्यों के युग से आगे बढ़कर केंद्रीकृत, विशाल और संगठित साम्राज्य की अवधारणा को साकार किया। यहाँ विकसित प्रशासनिक ढांचा, स्थायी सेना, नियमित कर व्यवस्था और मजबूत राजधानी की परंपरा ने शासन की ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जिसे आगे चलकर नंद, मौर्य और अन्य साम्राज्यों ने अपनाया। इस दृष्टि से मगध का उदय केवल क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार नहीं, बल्कि भारत में साम्राज्यवादी शासन, राजनीतिक एकीकरण और दीर्घकालिक राज्य व्यवस्था की शुरुआत की ऐतिहासिक घटना थी। अगर आपको इतिहास ऐसे ही सरल और रोचक तरीके से सीखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।